लास्ट पेपर की डिस्कशन के बाद आप लोगों की तरफ से एक तो मैसेज मुझे रिसीव हुआ कि पहले 2 चैप्टर जो कि हमने नहीं पढ़े थे उन्हें काइंडली रिवाइज किया जाए। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 को रिवाइज करते हैं। चैप्टर 1 आपका बड़ा सिंपल है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखें, जब आप एक पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं तो इस टाइम पे आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें या बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ वापस जाएं। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा आपके लिए, क्योंकि आप इससे काफ़ी एडवांस चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम रिवाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं अ वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, तो एक सिंगल सेंटेंस में इसका आंसर है दैट कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। आप कोई एक फील्ड मुझे बता दें जहाँ पे कंप्यूटर या कंप्यूटर की कोई एप्लीकेशन, जिसे हमने एम्बेडेड कंप्यूटर कहा था, वो यूज ना हो रही हो। इवन अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं तो जो फल बेचने वाले के पास एक स्केल होता है, डिजिटल जो बैलेंस उसके पास मौजूद है, उसमें भी कंप्यूटराइज्ड चिप लगी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी सेल्फ कैलकुलेशंस को कर सकता है। आप जस्ट उसके में कुछ फिक्स करते हैं रेट्स, उसके बाद अपनी क्वांटिटी उसके ऊपर रखते हैं, तो आपके पास सारा रिजल्ट आ जाता है। तो कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। चले, हमने कहा कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, देन व्हाट इज कंप्यूटर? हम हाउ वी कैन डिफाइन कंप्यूटर। एक चीज हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर एक मशीन है। कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस operating under the control of instructions stored in its own memory। यानी कि ये वो वाली मशीन है जिसकी इंस्ट्रक्शंस इसकी अपनी मेमोरी में मौजूद होती है। यूजर को इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता हर स्टेप के ऊपर, वो जस्ट अपनी इनपुट देता है, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी फीड होती हैं इसके अंदर और आपको आउटपुट मिल जाती है। बेसिक 3 स्टेप्स हैं जिसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग साइकिल क्या है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स या रॉ मटेरियल, आपके पास डाटा होता है। उस डाटा को आप प्रोसेस करके जब रिजल्ट्स बनाते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। डाटा को प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट्स जो बनते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर डाटा एज एन इनपुट है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद इंफॉर्मेशन एज आउटपुट अपेयर होती है। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उन पे हम अपनी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव होता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं डाटा की, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की। उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेस डिफाइन किए हुए हैं हमने। वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद ये देखें कि आपको नीचे एक बिलिंग लिस्ट जो है, जो आप में से मेजोरिटी जब आप लोग जाते होंगे किसी शॉपिंग मॉल में, आप जब बिलिंग करते हैं तो इस तरह की एक रिसिप्ट आपको दी जाती है। तो ये एग्जांपल है इंफॉर्मेशन की, डाटा, प्रोसेस और इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने बात की द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में a computer contain many electronic and mechanical components known as hardware। आपको याद होगा कि कंप्यूटर के अंदर बेसिक हमने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं या बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। मसलन इनपुट डिवाइसेस, कुछ बेसिक्स हम यहाँ पे। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं?
allows you to enter data instruction into computer, यानी कि इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए जो यूज होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद आउटपुट, जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है वो शो करने के लिए या कन्वे करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल, तो वो आपके पास कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बाद सिस्टम यूनिट क्या होता है? ये एक केस होता है, केस दैट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। एक केस जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी प्रोसेसिंग को कैरी ऑन करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, रिकॉर्ड या रिट्रीव करने के लिए डाटा को यूज होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये कम्युनिकेट करवाते हैं डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स को। एनेबल कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव, सेंड एंड रिसीव मीन्स टू कम्युनिकेट डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम वन और मोर कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये नीचे एक एग्जांपल में डायग्राम आ रही है, ये देखें, ये प्रिंटर हार्डवेयर कंपोनेंट जो आउटपुट के लिए यूज होता है। ये आपके पास वो केस जिसे हमने कहा कि सिस्टम यूनिट, इसके अंदर बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन जो रिजल्ट या आउटपुट कन्वे करने के लिए, ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस ऑडियो आउटपुट को कन्वे करने के लिए, कैमरा इनपुट डिवाइस। उसके बाद ये स्टोरेज डिवाइसेस हमने बात की अभी, यूएसबी, ये मेमोरी कार्ड, तो ये सारी, ये स्कैनर यूज हो रहा है एज एन इनपुट डिवाइस, ये मॉडेम यूज हो रहे हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमने अभी जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं कंप्यूटर के, उनकी एक डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है ताकि आपके माइंड में चीजें जो है वो क्लियर होती रहें साथ के साथ। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आज तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जिसके सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या पॉजिटिव साइड हो, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, या दूसरे लफ्जों में उसकी कोई नेगेटिव साइड ना हो। जितनी भी टेक्नोलॉजीज बनती हैं अगर वो हमें कुछ बेनिफिट्स देती हैं तो कहीं ना कहीं पे जाके जरूर वो कुछ ना कुछ हमें डिसएडवांटेजेस भी प्रोवाइड करती हैं। कंप्यूटर का एडवांटेज है कि ये बड़ा स्पीडी वर्क करता है, लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये हेल्थ रिस्क क्रिएट कर देता है। कंप्यूटर का एडवांटेज ये है कि ये रिलायबल है, डाटा रिलायबिलिटी होती है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कभी भी कोई भी जाके डाटा को हैक कर सकता है, आपके डाटा को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। एडवांटेज है कि ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, जबकि डिसएडवांटेज है कि पब्लिक सेफ्टी का जो फीचर है वो बड़ी हद तक इसके अंदर आप कह लें कि सेकंड बैंड पे चला जाता है। कंप्यूटर का एडवांटेज है कि इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स, कि आपके पास जो वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स वो कम होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। एडवांटेज कंप्यूटर का है कि ये कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है, और जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी की सारी इम्पैक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एडवांटेजेस और उनके कंपैरिजन में डिसएडवांटेजेस ये कुछ हैं, ये सारे नहीं हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी में हमें एडवांटेजेस मिलते हैं वहीं पे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब ग्रीन कंप्यूटिंग हमारे पास एक, आप ये कह लें कि एज अ टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं इसे, involves reducing the electricity consumed and environmental wastage generated when using a computer। अब दोबारा से
रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ये बात तो हमें सिंपली समझ आ गई कि हम जो सिस्टम्स बना रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दें। लेकिन जो बात आई है इन्वायरमेंटल वेस्ट, ये क्या है? कंप्यूटर कौन सा इन्वायरमेंटल वेस्ट है? तो सबसे बड़े इन्वायरमेंटल वेस्ट जो है वो कंप्यूटर के एंड पे एक तो हीट है, कंप्यूटर वर्किंग के दौरान हीट जनरेट करता है। इसके अलावा बहुत सारी रेडिएशन एमिट होती हैं डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज यूज होती हैं ग्रीन कंप्यूटिंग के अंदर वो है रिसाइकलिंग, यानी कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स को रीयूज करना। एक कंपोनेंट अगर खराब हो गया है तो उसी को किसी तरह दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना। रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कंपनीज कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं उनको रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हार्डवेयर की प्रैक्टिकल लाइफ है उसको इंक्रीज करना किसी तरह से। देखिए अब दो चीजें आ गई कि उसको इसकी इलेक्ट्रिसिटी या उसकी पावर कंजम्पशन को कम और उसकी लाइफ को ज्यादा करना है। इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ रिप्लेस्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आप रिप्लेस करते हैं या तो वो किसी को डोनेट कर दें या उन्हें डिस्पोज कर दें, ताकि वहां पे एक आप ये कह लेंगे हार्डवेयर का कब्रिस्तान ना बन सके जहां पे आप ये सारी चीजें इकट्ठी करके रखते जाएंगे वन बाय वन। उसके बाद बेटा आपके पास है व्हाट इज नेटवर्क एंड इंटरनेट। A network is a collection of computers and devices connected together. कंप्यूटर और डिवाइसेस जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऑफन वायरलेसली, यानी कि सम टाइम या अक्सर हम वायरलेस मीडियम को यूज करते हैं जिसमें इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है और बहुत सारे हमारे पास यूज होते हैं। वाया कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं? नेटवर्क, collection of computer and devices connected together often wirelessly via communication devices and transmission media। तो ये हमारे पास नेटवर्क की एक सिंपल डेफिनेशन होती है। इसी तरह व्हाट इज इंटरनेट? द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। क्या है बेटा? वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क्स हैं दुनिया में उन सबको कनेक्ट करके इंटरनेट बनाया गया है। That connects millions of businesses, government agencies, educational institutions and individuals। ये जहाँ तक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ये डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन है जो इसकी डेफिनेशन के साथ ही मर्ज कर दी गई है ताकि आप इसे इजीली याद कर सकें और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके पास है पीपल यूज इंटरनेट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। लोग इंटरनेट को पसंद क्यों करते हैं? इंटरनेट में ऐसा क्या था कि ये बड़े शॉर्ट पीरियड में इतना फेम ले गया? तो सबसे पहले इंटरनेट को यूज किया गया था फॉर कम्युनिकेशन, उसके बाद सेकंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड शॉपिंग, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, ई शॉपिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा आ रहा है। फोर्थ बैंक एंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बड़ी हद तक यूज हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये बिजनेस के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है। सिक्स्थ पे है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के लिए हम इंटरनेट को यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर की इंटरटेनमेंट हमारे लिए अवेलेबल होती है वाया इंटरनेट। उसके बाद डाउनलोडिंग वीडियोस, समटाइम फॉर एंटरटेनमेंट, समटाइम फॉर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन पर्पसेस। उसके बाद शेयर इंफॉर्मेशन स्प्रेड, एंड लास्ट वन इज वेब एप्लीकेशन। तो ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेट को यूज किया जाता है। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। आप सारे इससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। A social networking website encourages members to share their interests, ideas,
स्टोरीज, फोटोज, म्यूजिक एंड वीडियो विद अदर रजिस्टर्ड यूजर। आपके पास जो आपके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ हर वो चीज जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया सोशल, और इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ गया फेसबुक, सोशल वेबसाइट। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच इज नोन एज हार्डवेयर, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम tells the computer what tasks to perform and how to perform them। या हम सादा लफ्जों में कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू। दो बेसिक पार्ट्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपके सिस्टम के रेलिवेंट या हार्डवेयर के रेलिवेंट सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनके अंदर पहला पार्ट ए है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सारे वो सॉफ्टवेयर जो यूजर को सपोर्ट करते हैं या यूजर के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो कौन सा है बेटा? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास है कि इंस्टॉलेशन क्या होती है, इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है? तो इंस्टॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सॉफ्टवेयर टू वर्क विद कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर। यानी कि जब हम किसी चीज को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उसको अपने सिस्टम के साथ कोऑपरेट करवा रहे होते हैं, हम अपने सिस्टम के साथ उसकी कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। ये हेल्प करता है कि उसे वर्केबल बना सके कंप्यूटर को दूसरी डिवाइसेस के साथ। उसके बाद प्रोग्रामर कौन होते हैं, क्या करते हैं? प्रोग्रामर develops software to write the instructions that direct the computer to process data into information। प्रोग्रामर कौन होता है? जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। क्यों डेवलप करता है? वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है जो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है प्रोग्रामर की कि हु इज प्रोग्रामर। तो ये याद रखिएगा, हु इज प्रोग्रामर दैट राइट इंस्ट्रक्शन या हु राइट्स इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की कैटेगरीज में सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी आपके, उसके बाद मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, उसके बाद बेटा आपके गेम कंसोल्स, उसके बाद सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड लास्ट में आपके पास हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर हैं जिन्हें हम फर्दर जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर? A personal computer can perform all of its input, processing, output, basic जो इसके वर्क है, and storage activities by itself. Two popular architectures, the PC and the Apple। PC में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर की, PC, इसमें बेटा बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने PC डिजाइन किए हुए हैं, जिस तरह डेल और HP आजकल कॉमनली यूज हो रही है। उसके बाद एप्पल अपने जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो प्रोवाइड करता है, PC जिसे हम कहते हैं, ये एप्पल की तरफ से होता है और ये ऑपरेट करता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पे। उसके बाद बेटा मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटर एंड व्हाट इज मोबाइल डिवाइस? पर्सनल कंप्यूटर यू कैन कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि आप जिन्हें
या दूसरे लफ्जों में पोर्टेबल डिवाइसेस, पोर्टेबल कंप्यूटर, जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करवा सकते हैं, वो आपके पास होते हैं मोबाइल कंप्यूटर। उसके बाद है मोबाइल डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस स्मॉल इनफ टू होल्ड इन योर हैंड्स, जिन्हें आप इजीली कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कैरी कर सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर की एग्जांपल है नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, और आपके पास मोबाइल डिवाइसेस की एग्जांपल है स्मार्टफोन्स, पीडीए, ईटीसी। तो ये सारी की सारी आपके पास है एग्जांपल। मोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस के दरमियान ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। और मोबाइल डिवाइसेस की एग्जांपल में सबसे अच्छी एग्जांपल स्मार्टफोन, आप सबको पता है कि जो आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिन्हें आप पोर्टेबली कैरी कर सकते हैं अपने साथ कभी भी कहीं पे भी। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास है नोटबुक कंप्यूटर हैं, टैबलेट पीसी हैं, स्मार्टफोन, ई बुक रीडर, ये आपके पास एग्जांपल्स आ गए जो अभी हमने बात कर ली है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आ गया, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीजें। उसके बाद आपके पास है गेम कंसोल। क्या होते हैं गेम कंसोल? इज अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। गेम कंसोल क्या है? ये बच्चों के पास होते हैं ना गेमें खेलने के लिए छोटी छोटी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो उन्हें हम कहते हैं गेम कंसोल। A game console is a mobile computing device designed for single player or multiplayer video game। जो बच्चों के पास या आप में से भी अगर किसी को गेमिंग के शौक है तो आप स्पेशल बनी बनाई बिल्ट इन गेम्स लेते हैं, एक अलग से डिवाइस। अब तो ये होता है ना कि मोबाइल फोन के अंदर हम गेम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा टाइम पहले तक आपको पता होगा कि आपको बाकायदा डिवाइसेस मिला करती थी जो गेम कंसोल हुआ करती थी, जिसके अंदर स्पेशली गेम ऑलरेडी इंस्टॉल होती थी, जो सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर उसको बैठ के हम प्ले किया करते थे। ऐसी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है बेटा, गेम कंसोल है। उसके बाद सर्वर क्या होते हैं? सिंपल है कि सर्वर कंट्रोल्स द टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। यानी कि आपको पहले भी बताया था कि सर्वर जो है ये बॉस होता है और इसके साथ कनेक्टेड होते हैं क्लाइंट्स। क्लाइंट्स सारी इंस्ट्रक्शन, सारे सॉफ्टवेयर, सारा हार्डवेयर यूज करते हैं अपने सर्वर का, और सर्वर क्या करता है? सर्वर उन्हें कंट्रोल करता है। तो ये सर्वर कंट्रोल access to the hardware, software and other resources on a network, provide centralized storage area for programmers, data and information। आपके पास सेंट्रल स्टोरेज होती है जिस पे आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं, ये सर्वर बेस्ड कंप्यूटिंग के अंदर। मेन फ्रेम इज अ लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन हैंडल 100 और थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर साइमल्टेनियसली। यानी कि मेन फ्रेम के ऊपर एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोग जो है वो बैठ के काम कर सकते हैं, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के अंदर हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। सुपर कंप्यूटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सुपर है, fastest most powerful computer and most expensive one also। Fastest supercomputers are capable of processing more than 1 quadrillion instructions in a single second। अब 1 quadrillion इंस्ट्रक्शंस आप इमेजिन करें कि कितना फास्ट होंगी। ये जब सैटेलाइट कंट्रोल वगैरह या हमारा जो वेदर रडार कंट्रोल होता है या हमारा एटॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे हम नॉर्मली सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च करते हैं या सुपर कंप्यूटर्स को हम यूटिलाइज करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, जिस तरह नाम से पता है कि एम्बेड किया गया है किसी चीज़ के अंदर, पूरा कंप्यूटर नहीं होता। Embedded computer is a special purpose computer that functions as a component in a large product या larger product। ये कोई एक कंप्यूटिंग चिप या कोई एक कंप्यूटिंग कंपोनेंट जब हम किसी डिवाइस के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं या उसके अंदर इम्बेड कर देते हैं, तो बेटा हम कहते हैं कि वो हमारे पास डिवाइस क्या हो गई है, एम्बेडेड कंप्यूटर हो गई है। देखें ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एंड टेलीफोन, डिजिटल टेलीविजन, जो टीवी हमारे पास डिजिटल आ रहे हैं, इनके अंदर भी कंप्यूटिंग। होम ऑटोमेशन यानी कि थर्मोस्टेट,
स्प्रिंकलिंग सिस्टम, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, अप्लायंसेज, लाइट्स, ये जो ऑटोमेटिकली हमारे एसी ऑन ऑफ हो जाते हैं, इसका मतलब है उनके अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शन तो है ना। उसके बाद ऑटोमोबाइल के अंदर एंटी लॉक ब्रेक्स, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स, उसके बाद एयर बैग्स कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ऑटोमोबाइल के अंदर, ये किसकी एग्जांपल जो है, एम्बेडेड कंप्यूटर की, एम्बेडेड एप्लीकेशन। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन आपको दी हुई हैं, आप इसमें से एग्जांपल के लिए देख रहे थे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एयर बैग सिस्टम किस तरह से काम करता है किसी भी ऑटोमोबाइल के अंदर। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले हमने देखा था एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स या कंप्यूटर, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। पहला हार्डवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिन्हें हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद है सॉफ्टवेयर जो उस हार्डवेयर को हमारे लिए यूजेबल बना दो। उसके बाद डाटा, उसके बाद पीपल, और उसके बाद प्रोसीजर। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ये आपके सामने डायग्रामेटिकली शो किया गया है इसी चीज को कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर यूजेज की एग्जांपल है कि होम यूज में जिस तरह से पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके लिए आप घर में कंप्यूटर रख सकते हैं, या अगर सिंपल आप इसके लिए भी नहीं रखना चाहते तो आपको पता होगा कि आप वेब एक्सेस के लिए, वेबसाइट्स के लिए घर में कंप्यूटर होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट दूसरों से करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, समटाइम आप मूवीज वगैरह देखते हैं। उसके बाद स्मॉल ऑफिस में लुकअप इंफॉर्मेशन के लिए, सेंड एंड रिसीव ईमेल के लिए, मेक टेलीफोन कॉल के लिए, मोबाइल यूजर्स दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, वीडियो गेम्स खेलने के लिए, म्यूजिक के लिए या मूवीज देखने के लिए। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर के यूजेज हैं। जिस तरह पावर यूजेज, पावर यूजर और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के मैंने आपको पहले बताया था, फॉर लार्ज स्केल या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे जब हम बात करते हैं तो हम उसे एंटरप्राइज करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोसाइटी, एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो ये कोविड-19 में देखें, हम ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। आप इमेजिन करें अगर ये ना होती तो आप घर बैठे होते, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता, आपकी क्लासेस डिले हो रही होती हैं, और सबसे बड़ी बात आप मेंटली स्ट्रेस में होते कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। उसके बाद है फाइनेंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल आप ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह को यूज़ करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की एजेंसी, पुलिस के पास, आप लोगों में से अगर किसी ने कभी मोटरवे वगैरह पे ट्रैवल किया हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कस्टम वाले लोग होते हैं उनके पास एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर होता है। आपकी गाड़ी का नंबर उसके अंदर इंसर्ट करके वो आपको क्लियरेंस बताते हैं कि गाड़ी आपकी क्लियर्ड है, अगर थेफ्ट वगैरह केस हो या कोई और केस हो तो वो वहाँ पे आपको कवर कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, आपको पता है कि आजकल डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स जितना भी हमारा मेडिकेशन का सिस्टम है वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। इवन जो सर्जरी वगैरह के जैसे हमारे डिफिकल्ट काम है या कॉम्प्लिकेटेड काम, टास्क हैं, उनको भी हम कंप्यूटर के हवाले कर रहे हैं। साइंस, अगर हमारे पास कंप्यूटर ना होता तो साइंस आज जिस पॉइंट पे है वहाँ पे ना होती, क्योंकि जितनी तेज और एक्यूरेट कैलकुलेशन कंप्यूटर ने दी हैं इतनी शायद कोई और ना दे सकता। इसी तरह पब्लिशिंग के लिए, ट्रैवल करने के लिए जो आप रोड गाइड्स वगैरह या गूगल मैप से या किसी और सॉफ्टवेयर से देखते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, आपने कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी जहाँ पे आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करके जो काम 5000 पीपल से करना था वो शायद 5 to 10 पीपल से आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड मशीनरी वर्क कर रही है। उसके बाद बेटा ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और दैट्स इट, हमारा पहला चैप्टर अपने एंड को पहुंचा।